सबसे पहले हमने गाड़ी के अंदर बैठ जाना है। हमने जो सी भी गाड़ी चलानी है उसके बारे में हमें मुकम्मल मालूमात होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें मुश्किलात गाड़ी को ड्राइव करने में मुश्किलात ना आ सकें। जब भी हमने गाड़ी के अंदर बैठना है तो सबसे पहले हमें इसकी सीट को एडजस्ट करना है अपनी लेंथ के मुताबिक, कि हमें सामने ये नीचे से आपको नज़र आ रहा है, इससे सीट आगे और पीछे हो सकती है, तो इससे हमने सीट को एडजस्ट कर लेना है कि हमारे पाँव ब्रेक और रेस पे दोनों पे इजीली पहुंच सके। ये हमारी ब्रेक है और ये रेस है, कि हमारे पाँव इजीली यहाँ तक पहुंच सके और हमें फ्रंट भी अच्छे तरीके से नज़र आ सके। तो हमने सबसे पहले सीट को एडजस्ट करना है। सीट को एडजस्ट करने के बाद हमने गाड़ी का सीट बेल्ट को लगाना है। ये सीट बेल्ट है। सीट बेल्ट को लगाने के बाद हमने तीसरा काम करना है वो हैंड ब्रेक को रिलीज़ करना है। इसे मैनुअल हैंड ब्रेक दी गई है, लेकिन कई गाड़ियों में इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक दी जाती है। उसके हमने ब्रेक पे पाँव रख के, बटन टर्न वाली हैंड ब्रेक है, तो उससे हमने उसको हैंड ब्रेक को रिलीज़ करना है। ये 3 काम करने के बाद हमें इसके गियर लीवर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि गियर लीवर को कैसे इस्तेमाल करना है। गियर लीवर पे अगर हम आएँ तो ये हमें सबसे ऊपर पी नज़र आ रहा है। पी का मतलब है पार्किंग। जहाँ भी हमने गाड़ी खड़ी करनी है तो इसे पार्किंग पे ही खड़ा करना है हमने, और हैंड ब्रेक को ऊपर कर देना है। तो पी के बाद आर आ जाता है। आर मतलब रिवर्स। जब भी हमने गाड़ी रिवर्स करनी है तो हमने ब्रेक पे पाँव रखना है। ब्रेक पे पाँव रखने के बाद हमने इसे यहाँ से रिवर्स कर लेना है। रिवर्स पे गाड़ी पीछे को जाएगी, और उसके बाद अगर हमने गाड़ी को न्यूट्रल करना है तो एन पे कर देना है। और जब भी गाड़ी को हमने नॉर्मल ड्राइव करना है तो हमने उसे डी पे कर देना है, जहाँ गाड़ी आगे को चलेगी और खुद ब खुद गियर शिफ्ट करेगी। ये ऑटो गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ। मैनुअल में आपने खुद ही गियर को लगाना है, खुद ही शिफ्ट करने हैं। और जहाँ हमें ज़रूरत है, कहीं पहाड़ी इलाके में या कहीं गाड़ी फंसी हुई है, वहाँ से निकालेंगे तो हमने उस वक्त इस बी को इस्तेमाल करना है, वरना आम रूटीन में इसको नहीं इस्तेमाल करना है। गाड़ी को डी पे ही इस्तेमाल करना है। गियर लीवर के जानने के बाद हमने इसके जो से साइड मिरर है उसकी सेटिंग करनी है। साइड मिरर की सेटिंग हम ये वाले बटनों से करनी है। अगर हमने लेफ़्ट साइड वाले मिरर की सेटिंग करनी है तो हमें ये ऊपर से इसके लेफ़्ट साइड के बटन पे कर देना है इसे क्लियर। तो उधर से हमने शीशे की सेटिंग कर लेनी है। शीशे की सेटिंग ऐसी करनी है कि हमें पीछे से ये गाड़ी की लास्ट लुक है ये नज़र आनी चाहिए। पीछे से जो सी भी चीज़ आए तो हमें इजीली नज़र आनी चाहिए। ये थोड़ा सा ऊपर कर देना है। इस वक्त हमें गाड़ी को पीछे इस सेटिंग पे गाड़ी को पीछे से साफ नज़र आ रहा है क्लियरली कि क्या है। अगर हमने राइट साइड पे सेटिंग करनी है तो राइट साइड पे भी इसी तरह ही हमने सेटिंग करनी है कि हमें पीछे से अच्छी तरह क्लियर है। राइट साइड पे सेटिंग करने के लिए हमें इसे राइट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये राइट के आप वर्किंग करेंगे। इसे शॉप पे नीचे हो रहा है, तो हमने इसकी सेटिंग इस तरह करनी है कि हमें पीछे से क्लियरली नज़र आए। तो यहाँ हमें क्लियरली नज़र आ रहा है पीछे से। शीशों की सेटिंग करने के बाद हमने गाड़ी को स्टार्ट कर लेना है। तो ये यहाँ पुश बटन आ रहा है, तो यहाँ से गाड़ी को स्टार्ट कर लेना है। ये हम गाड़ी को पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं, सबसे पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं हम। पुश स्टार्ट गाड़ी जो सी होती है वहाँ हमने ब्रेक पे पाँव रख के हमने ये वाले बटन को पुश करना है, तो ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। जब भी गाड़ी स्टार्ट होगी तो ये रेडी का बटन ऑन हो जाएगा, यहाँ रेडी आना शुरू होगा। इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। तो हमने जब गाड़ी को ड्राइव करना है तो हमने हैंड ब्रेक को नीचे कर लेना है। नीचे करके हमने ये जो सा गियर लीवर है इसको डी पे कन्वर्ट करना है। डी पे कन्वर्ट करने के बाद हम जैसे ही ब्रेक से पाँव उठाएंगे तो ये गाड़ी खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगी। जब ये गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी तो ये स्टीयरिंग को हमने कंट्रोल करना है।
पहले आपने अगर नई गाड़ी चलाना शुरू की है तो आपने बिल्कुल भी रेस पे पाँव नहीं रखना। तो हमने जैसे ही नॉर्मल स्पीड पे गाड़ी चल रही है इसे खुद ब खुद चलने देने हैं। इससे आपको स्टीयरिंग को इस्तेमाल करने का तरीका आ जाएगा। आपने बिल्कुल भी रेस पे पाँव नहीं रखना, क्योंकि बंदा कंफ्यूज हो जाता है नया ड्राइवर। तो आपने जब एक्सीलेटर से पाँव उठा लेना है तो आपकी स्पीड ये इतनी ही होगी, 9-10 के राउंड बाउंड ही होगी। तो गाड़ी को चलने देना है। दूसरे नए ड्राइवर हैं तो गाड़ी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने इसी स्पीड पे ही गाड़ी को पहले चलाना है। पहले दिन कम से कम एक दिन इसे इसी स्पीड पे चलाना है और स्टीयरिंग को कंट्रोल करना है। स्टीयरिंग को ऐसे कंट्रोल करने से आपको ये स्टीयरिंग कंट्रोल का पता लग जाएगा कि गाड़ी को कैसे हमने टर्न लेनी है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है। तो इसे फिर पहले दिन आपने इसी तरह ही गाड़ी चलानी है। दूसरे दिन आपने फिर थोड़ा थोड़ा एक्सीलेटर देना शुरू कर देना है। और जब भी गाड़ी हमने चलानी है तो बिल्कुल कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि आपका माइंड फ्रेश होगा तो आप इजीली गाड़ी चला सकते हैं। क्योंकि कंफ्यूज होके बंदा गलत कदम उठा देता है, जहाँ ब्रेक लगानी है वहाँ एक्सीलेटर दे देता है। बिल्कुल आपने आराम से गाड़ी रोड की एक साइड पे करके गाड़ी चलानी है ताकि हमें मुश्किलात पैदा ना हो। और ऐसा ऐसा आपने ये साइड मिरर की तरफ भी देखते रहना है, जिससे आपको अंदाज़ा हो सके कि पीछे से ट्रैफिक कितनी आ रही है। जब भी हमने गाड़ी के यू टर्न वगैरह लेना है या अपनी लाइन को चेंज करना है तो हमने यहाँ से इंडिकेटर को इस्तेमाल करना है। अगर हमने राइट साइड पर जाना है तो हमने राइट साइड का इंडिकेटर ऑन कर देना है। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने राइट साइड पर जाना शुरू कर देना है। जब भी हमने कोई भी लाइन हमने चेंज करनी है तो हमने इंडिकेटर ऑन करके चेंज करनी है। तो हमने राइट साइड का इंडिकेटर लगाया तो हमने ये शीशे की मदद से पीछे को देखना है कि पीछे से ट्रैफिक आ रही है या नहीं आ रही। जब हमें लगे कि पीछे से ट्रैफिक नहीं आ रही तभी हमने अपनी लाइन को चेंज करना है। ये नहीं कि आपने इधर से इंडिकेटर लगाया और पीछे देखा भी नहीं और अपनी लाइन को चेंज कर दिया, जिससे आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता एक्सीलेटर को देना है और इसकी स्पीड को बढ़ाना है। जब हमने लेफ्ट साइड पे मूव करना है तो तभी हमने यही काम करना है। पहले इंडिकेटर को ऑन करना है तो उसके बाद ही हमने अपनी लाइन चेंज करनी है। ये लाइट्स के बारे में हमें मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए कि लाइट कब और कैसे इस्तेमाल करनी है। जब भी हम हाईवे वगैरह में या मोटरवे पर सफ़र करेंगे तो हमें ये लाइट्स के बारे में मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हैं जिसके बारे में लाइट कंट्रोल के बारे में मुकम्मल मालूमात दी गई है। इसी तरह ही हमने ये डी पे एक दफ़ा कर देनी है गाड़ी, तो हमने इसको ड्राइव करना शुरू कर देना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।